अष्टमंगल नेतृत्व है उस पर लोग ब्लेम करते हैं, मैं उसका धूर विरोधी हूँ, क्योंकि हमने ही चुना है और उनकी जो बाध्यताएं हैं जो स्टेट में नेतृत्व करते हैं उनको समझने की आवश्यकता है। तो जहां तक सरकार को अपनी बात रखने की बात है, तो अब तक अष्टमंगल ने अपनी सारी बातों को सरकार को अवगत करा दिया है। अब सरकार की ये बेईमानी है कि अभी तक उस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है, तो इसके लिए हमें फिर से अष्टमंगल के नेतृत्व में ही डिसीजन लेने की आवश्यकता है, न कि अपने अपने स्तर से। मैं जानता हूं जो सोशल मीडिया पर निचले स्तर पर बकते हैं, उन्हें अगर स्टेट नेतृत्व सौंप दिया जाए तो भी उनकी भी बोलती बंद हो जाएगी। इसके अलावा शॉर्ट में मैं सिर्फ 3-4 बिंदुओं पर ही बोलने जा रहा हूं कि कुछ साथियों का कहना ये जो टेट नन टेट की जो बहस है, टेट नन टेट की बहस है, वो ताली एक हाथ से नहीं बजती है। और मेरा साफ तौर पर कहना है कि शुरुआत अगले तरफ से होती है तो इधर से जवाब एकदम जाएगा, बिल्कुल जाएगा जवाब। अब शब्दों का इस्तेमाल उधर से होता है तो इधर से भी एकदम होगा, उसे पीछे नहीं हटेंगे। रही बात टेट आधारित नियमावली की, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि 2008 में हमने किसी के बहकावे पर आकर आकलन परीक्षा को इग्नोर किया। आज हम ऐसी परिस्थिति में आए हैं कि आकलन परीक्षा लो, हम टेट को इग्नोर कर रहे हैं। कल कहीं ऐसी परिस्थिति न आ जाए कि आप टेट भी देने को एग्री हो जाए, लेकिन आप टेट देने के लिए खुद अस्तित्व में नहीं रहे। घोषणा उधर से होती है, बयानबाजी उधर से होती है कि हमें अलग हो जाना चाहिए, हमें अलग हो जाना चाहिए। एक बार इमेजिन कीजिए कि आप सपोज दैट 48,000 पारा शिक्षक अलग होकर लड़ रहे हैं, सरकार उनकी मांगे मान ली, तो क्या सरकार जो मांगे मान लेगी उसमें यह हो सकता है कि 13,000 टेट को हटा दिया गया और 48,000 प्रशिक्षित को रख लिया गया? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा। अलग से 48,000 आंदोलन करें तब भी ऐसा होगा क्या? 13,000 घर में सोया हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। आपसी सामंजस्य बनाने की जरूरत है। अष्टमंगल कमेटी में टेट प्रतिनिधि भी है, अनटेट भी है, अप्रशिक्षित भी है। सभी लोग सामंजस्य बना के एक लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें उसके पीछे चलने की आवश्यकता है। और सोशल मीडिया पर बयानबाजी पर मैं इसका भी समर्थन करता हूँ अष्टमंगल के कोई सदस्य प्रतिक्रिया नहीं देते, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये अगर प्रत्येक ग्रुप में, मुझे लगता है 200-250 ग्रुप तो जरूर होगा, सभी में अगर ये लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहे तो फिर इन्हें काम करने का अवसर नहीं मिलेगा। ये तो इनकी महानता है जो कि जवाब नहीं देते, बोलना पड़ता है। ठीक। ये इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती झेलने के बाद भी जो ग्रुप में बने रहते हैं, ये इनका सहनशीलता का परिचायक है। और मैं इसीलिए इनको महान कहता हूं कि ये सारे चीज़ों को रीड करते हैं। और आग्रह करूंगा कि आठों आपस में सामंजस्य बनाते हुए, सभी के मतों को देखते हुए एक जो एकीकृत जो डिसीजन हो उसको ले। और आंदोलन की जहां तक बात हो, आज अभी यहीं से, इसी मीटिंग से अगले 15 दिनों के भीतर सत्तारूढ़ सभी दलों के जो हैं, राजद, जेएमएम, कांग्रेस, सभी जो सत्तारूढ़ दलों के विधायक हैं या मंत्री हैं, उनके आवास को घेरने के एक डेट पर एक कार्यक्रम तय हो और 15 दिन के भीतर ही राज्य स्तरीय पारा शिक्षकों के जुटान का भी एक कार्यक्रम होना चाहिए। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ।